नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार पाराशरी है और मैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हूँ यूपी गवर्नमेंट में। तो हमने एक लॉन्च किया है कोर्स जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती पर जो है वो इंट्रोडक्शन। तो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, ठीक है। और इसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ आप जो है काफ़ी अलग तरीके से निकाल सकते हो। देवी जी की उपासना की विधि है इसमें। कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों हैं। कर्मकांड जो रिचुअल्स हैं, जो पाठ आपको करना है, जब विधि है, और ज्ञान कांड जो इसके अंदर अंतर्निहित ज्ञान है। दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। दुर्गा सप्तशती में कुछ श्लोक ऐसे हैं जैसे कि आप समझोगे कि उसमें जो है वो एक कॉमन आदमी को समझाने की कोशिश करी गई है कि प्रकृति कैसे काम करती है, ठीक है। तो स्त्री तत्व का मतलब होता है प्रकृति, नेचर, ठीक है। भगवान ने नेचर बनाया, नेचर ने हमें बनाया, ठीक है। प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति चाहती है कि हर कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करे, ठीक है। इसलिए हम लोग सब शक्ति प्राप्त करने में लगे रहते हैं, चाहे ज्ञान की हो, चाहे धन की हो, किसी भी चीज़ की हो। और इसमें दो रास्ते होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता। सही रास्ता है तो ठीक है, गलत रास्ता है तो उसका दंड आपको मिलेगा। लेकिन प्रकृति का जो मूल नेचर है वो है आपको ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, बेसिकली शक्ति प्राप्त करना, नंबर 1। तो इसमें श्लोक हैं कुछ ऐसे जैसे कि देवी जी के स्तन जो है वो सुदृढ़ हैं, दृढ़ हैं, वो अपने स्तनों को अपने भक्तों को पिलाती हैं। इसका मतलब ये नेचर आपको नर्चर करता है, नेचर ही आपको पालता है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधना करोगे तो स्त्री तत्व में जो है आपको देवी जी स्त्री तत्व में आएंगी और आपकी जो है वो अपने स्तनों को पिलाएंगी इस तरीके से। ये इसका मतलब ये नहीं है। उनके उरोज हैं, ऐसे है। तो संस्कृत का मैं आपको हिंदी मतलब समझा रहा हूँ। व्यक्ति उसको तो है वो अलग तरीके से ले जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देवी तत्व का मतलब है स्त्री तत्व, स्त्री तत्व का मतलब है प्रकृति, नेचर, ठीक है। तो इसमें जो है हमें करना क्या है? शक्ति प्राप्त करनी है। कौन से तरीके से? सही तरीके से। कैसे करोगे? नॉन ड्यूअल होके, एकात्म भाव डेवलप करके, अद्वैत की तरफ जाके। मतलब हम में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्त्री तत्व की बात है, अब स्त्री आपने देखी, पुरुष के लिए बता रहा हूँ, तो या तो आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो दोनों से ऊपर उठ जाओ तो वो कैसे उठेंगे भाई? अगर हम किसी से आकर्षित होते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, किसी से हम घृणा करते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों से अलग हटने का क्या तरीका है? दोनों को एक मानो कि हम और दूसरा व्यक्ति एक ही है, दो हैं ही नहीं। तो ना प्रेम होगा ना घृणा होगी, दो से हट जाएंगे। जब तक दो में रहोगे द्वंद्व में रहोगे, जब तक एकात्म भाव में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये स्त्री के लिए जो है मेन हमें अपने अंदर विकसित करनी है इस चीज़ को। जब हमने ऐसा विकसित कर लिया तो हमारा फिर स्त्री के प्रति कोई जो है वो कमजोरी नहीं रहेगी, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण जैसी चीज़, सुख दुख, पेन प्लीजर कुछ नहीं रहेगा। तो ये है, अद्वैत होना ही जो है मूल रूप से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो ये दुर्गा सप्तशती का मूल जो है अर्थ है, शक्ति को प्राप्त करो, शक्ति आपको प्राप्त हो ही जाएगी, ठीक है। और मैंने जो आपको उसके जो ऐसे श्लोक हैं जिनका हल आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसका क्या मीनिंग है, ऐसा इन्होंने क्यों बनाया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए समझ में आ गई होंगी। दुर्गा सप्तशती पर मैं और आपको डिटेल में भी कर्मकांड के बारे में भी जो है नेक्स्ट कोर्सेज में बताऊंगा। फिलहाल ये आप पहले अपना जो है एकात्म भाव डेवलप करो। और जो मूल श्लोक थे कि देवी माँ आएँ और संहार करें सबका, इसका मतलब प्रकृति ही संहार करती है अधर्म करोगे तो, ठीक है। देवी का रूप जो है वो प्रकृति का रूप उसमें माना गया है। शक्ति की उपासना, शक्ति प्राप्त करो सही तरीके से और अद्वैत हो जाओ स्त्री के प्रति या प्रत्येक जो है वो एग्जिस्टेंस के प्रति जो भी दुनिया में है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, सुख दुख, पेन प्लीजर और ये सब द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं। यही दुर्गा सप्तशती का जो है मूल अर्थ है। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और आप अगर और कोर्स चाहते हैं ऐसे तो मुझे आप टच में रहें, कमेंट करते रहें, मैं आपको सारे कोर्सेज़ के बारे में बताता रहूँगा। इस कोर्स को आप देखें, शेयर करें। धन्यवाद।